अमर उजाला और समाज सेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक खास आर्ट कंपटीशन रखा। यह पूरा इवेंट इन बच्चों के छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए था। सबसे पहले जरा इन छोटे आर्टिस्ट्स को मिले प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। करीब 250 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने कमाल के आर्टवर्क दिखाए। यह बस एक कंपटीशन नहीं था, ये उनकी खास काबिलियत का जश्न था और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का जबरदस्त तरीका। आप उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ देख सकते थे। अब चलिए उन प्रेरणादायक बातों पर गौर करते हैं जो इस इवेंट में कही गई। इंजीनियर सुनील यादव जी और बाकी बड़े लोगों ने बच्चों और उनके माता पिता का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सही कोशिश और दिशा मिले तो कोई भी दिव्यांगता कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने सुहास एलवाई, अरुणिमा सिन्हा और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान लोगों का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद असाधारण कामयाबी हासिल की। क्या बात है, कमाल की प्रेरणा। यह इवेंट सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं था, इसका मकसद समाज को एक जोरदार संदेश देना भी था। इस तरह के इवेंट्स एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और पूरे समाज को प्रेरित कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर किसी को चमकने का मौका मिलना चाहिए। यह आर्ट कंपटीशन दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद और ऊर्जा की किरण की तरह था। इसी तरह के काम समाज को प्रेरित करते हैं और भविष्य में ऐसे और भी इवेंट्स के लिए रास्ता बनाते हैं। अमर उजाला और सुनील कुमार यादव जी को इस बेहतरीन कोशिश के लिए सलाम। तो चलिए हम सब मिलकर ऐसे अच्छे कामों की सराहना करें और उनका साथ दें, क्योंकि हर बच्चा, चाहे उसकी काबिलियत कुछ भी हो, बड़े सपने देखने और बड़ी कामयाबी हासिल करने का हकदार है। क्या मकसद है इसके पीछे और किस तरह के लक्ष्य हासिल होने वाले हैं भविष्य? देखिए, मैं अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनाया और इस कार्यक्रम के जरिए मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे बच्चे जो कि संघर्ष करते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको एक प्रोत्साहन दे पाएँ। हम कोशिश कर पाएँ कि उनके अभिभावकगण, वो खुद बच्चे, अरुणिमा सिन्हा जैसे, हमारे स्टीफन हॉकिंस जैसे, या फिर ऐसे तमाम जो उदाहरण हैं जिनके पास दिव्यांग था और जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कुछ संगीत के माध्यम से भी कुछ लोगों ने किया। रविंद्र जी का नाम लेना चाहूँगा, पूरे अंधे थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक कंप्लीट अंधे व्यक्ति को अपनी सेविंग से 15 लाख रुपए दिया और आज की डेट में वो व्यक्ति हिंदुस्तान का अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा काम कर रहा है। स्टीफन हॉकिंस, जिनका खाली दिमाग और एक उंगली काम करती थी, जो कंप्यूटर के थ्रू बात करते थे, उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ी खोज करके दिखाई। तो मुझे लगता है मैं तो बड़ा तुच्छ सा प्राणी हूँ, लेकिन मेरे माध्यम से जो भी कुछ हो पाए जिससे ये बच्चे प्रोत्साहित हो पाएँ, मैं आगे उसको करता रहूँगा। तो भविष्य में इन बच्चों को लेकर के और भी आपके मन में कोई योजना है ताकि इसका लोगों का संपूर्ण विकास हो सके और ये भी शिक्षा के या विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान दे सके? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ। मेरे से जो भी संभव हो पा रहा है मैं उसका माध्यम बन रहा हूँ, ईश्वर जो भी मुझे दे रहा है। आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जिले पे तो कर ही रहे हैं, साथ में इसके तहसीलों पे भी हम लोग करें, सो दैट अलग अलग टाइप की प्रतिभाएँ निखल के आ सकें। जो गवर्नमेंट की कुछ प्रोसीडिंग्स है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से हो जाए, उन्हें मदद मिलती वो मिलती रहे। जो मेरे माध्यम से कुछ हो पाए संभव, प्रोत्साहन के माध्यम से या कुछ किसी और तरीके से सपोर्ट से मैं करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आजमगढ़ के जो बच्चे हैं इस टाइप के, भारत में, दुनिया में नाम करें। बच्चों की काबिलियत देखकर इस प्रतियोगिता में आपको कैसा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मतलब इस टाइप की फीलिंग तो मुझे नहीं आई कि इतने सारे बच्चों के साथ एक साथ मिलना बैठना, और 2 बच्चों ने तो देशभक्ति का गाना भी बहुत बढ़िया गाया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगता है अपने लाइफ की सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मैं आज के दिन में कर रहा हूँ। कुल कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और अमर उजाला के योगदान को आप किस तरह से? कुल लगभग 250 बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और हमने सबको ही प्रोत्साहित किया। इसमें जीत हार वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने सबको प्रोत्साहित किया जस्ट बिकॉज कि इनको देखकर कुछ और बच्चे आगे आ सकें, कम से कम कॉम्पिटिशन्स में अपने आप को प्रेजेंट रखें। और अमर उजाला को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में 3-4 महीने लगे, पूरे आजमगढ़ से अलग अलग क्षेत्रों में जाके अभिभावकों को समझाना, गवर्नमेंट का डाटा लेना, बहुत मेहनत हुई है।
GGS न्यूज 24 ब्यूरो, महाराजगंज, आजमगढ़ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट।